गणेश नायक साहब के तो स्कैम्स आप खोलने जाओ तो माइनिंग स्कैम से लेके आप उनके रेप केसेस देख लो, क्या क्या उनके ऊपर है। तो जैसे अभी आपने बोला कि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे स्कैम किए हैं, तो उसको लेकर कुछ बताइए और। ऐसा है ना कि रेप के केसेस उनके ऊपर थे। 93 में एक मैडम, एक स्पोर्ट्स क्लब था वहाँ पर, एक वो टाइम पर वहाँ पर काम करते थे, और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि गणेश नायक जी ने उनके साथ में रिलेशन रखा और उनके साथ में गणेश नायक साहब ने रेप किया। एक नवी मुंबई में ही हमारे CBD बेलापुर के पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज हुई थी, गणेश नायक साहब के ऊपर रेप का केसेस। तो गणेश नायक, आप खुद अपना चरित्र देखें, आपके ऊपर रेप के केसेस लगे हैं, और वो रेप के केसेस जब लगे तब आप भाग गए नवी मुंबई से, आप छुप के बैठ गए, फिर आपने ABA बेल लिया। बेल लेने के बाद में जो स्टेटमेंट थी, अभी वरिष्ठ है वो हमारे महाराष्ट्र के आज वन मंत्री है, तो हमें वो टाइम पर क्या लगा कि शायद हो सकता है कि पॉलिटिकल केस है, किसी ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया होगा, गणेश नायक साहब ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी वो टाइम पर मेरी भी प्रतिज्ञा थी कि इट इज़ वेरी हार्ड यार, गणेश नायक साहब को हम इतने टाइम से देखते हैं, तो गणेश नायक साहब नहीं, ये जो रेप वेप है वो नहीं करेंगे, ये महिला झूठ बोल रही है। पर जिस समय उनको बेल मिली, वो बेल पर जो हमने जज का स्टेटमेंट देखा, वो बेल के ऑर्डर में लिखा हुआ था कि एवरीथिंग दैट हैपेंड वाज कंसेंशुअल। दैट मीन्स जो हुआ वो दोनों एडल्ट्स की मर्जी के साथ हुआ था। तो वो दिन था जब हमारा गणेश नायक के ऊपर से, हम जो कहते थे ना गणेश नायक साहब, वो साहब का शब्द हमने हटा दिया। और उस दिन से लेके आज तक, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि छी यार, जो बंदा 93 से लेके 2022 में FIR हुई है, अपनी वाइफ को चीट किया, अपने घर वालों को चीट किया, वो जो महिला थी उसको चीट किया, सामने से उन्होंने वो बेल के एप्लीकेशन में लिखा कि हमारा रिलेशन था। तो ऐसे जो लोग होते हैं, घर पर आपकी वाइफ थी फिर भी आप ऐसे बाहर रिलेशन रख रहे हो, खुद आपने कोर्ट में वो लिखा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, आपने कोर्ट में वो प्रेजेंट किया है, तो सर आप तो हमारे समाज के लायक नहीं हो। तो भारतीय जनता पार्टी और नवी मुंबई और मेरा महाराष्ट्र तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। आप समाज के लायक नहीं हो, आप घर पे बैठिए,